कर दे। वेलकम टू कुरुक्षेत्र पेनोरमेंट साइंस सेंटर। आज आप केवीएस किस होंगे तो केवीएस का मतलब क्या होता है? नॉलेज ऑन स्फीयर, ज्ञान पर ज्ञान। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो शेप में कैसे हैं? गोलाकार है, अंडाकार है। हम चाहे तो उनको मतलब प्लेन स्क्रीन के ऊपर भी प्रोजेक्ट करके दिखा सकते थे। तो मतलब इतना रियलिस्टिक इफेक्ट नहीं आता प्लेन स्क्रीन के ऊपर, तो हमने आपको यहाँ पर गोल स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम उस प्लेनेट की बात करते हैं जिस प्लेनेट के ऊपर हम रहते हैं। क्या नाम उस प्लेनेट का? अर्थ। कुछ हाइट से हम अर्थ का व्यू ले तो हमारी पृथ्वी ऐसी नजर आती है। जो ब्लू कलर आपको दिखाएगा ये क्या है? हमारी पृथ्वी के ऊपर 71% पानी है। और जो ग्रीन कलर आपको दिखाएगा ये कि इसको रिप्रेजेंट करा वेजिटेशन को रिप्रेजेंट करा, और ब्राउन कलर आपको दिखाएगा ये लैंड सिस्टम को, और पोलर रीजन पर आपको आइस दिखाई गई है। जब हम अंतरिक्ष से अर्थ का व्यू ले तो हमारी पृथ्वी ऐसी नजर आती है। जो व्हाइट कलर दिखाएगा ये क्या है? अब हमारी पृथ्वी बादलों से ढक चुकी है। और बीच में आपको जो ब्लू कलर दिखाएगा ये क्या है? ओशियंस और समुद्र और महासागरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे सन ये बैठो। हमारे सोलर सिस्टम में सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है? सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। मरकरी बुध ग्रह दिखा है। ये हमारा क्या? मरकरी है। अच्छा, इसके ऊपर क्या? गड्ढों की संख्या ज्यादा, क्रेटर्स की संख्या ज्यादा है। अच्छा, ये किस जैसा दिखाई दे रहा है आपको? मून के जैसा दिखाई दे रहा है। और यह अपना सन के राउंड जो चक्कर है वो 88 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। जैसे हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट की बात करूं तो क्या है? चंद्रमा है। तो इसके पास अपना खुद का कोई नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं है। अभी ये कौन सा प्लेनेट है? वीनस, शुक्र ग्रह। यह सबसे गर्म ग्रह है और इसके ऊपर आपको गड्ढों की संख्या, क्रेटर्स की संख्या कम दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर CO2 गैसेज और सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से मिलकर बना हुआ है। जो भी एस्टेरॉइड मीटियोर इसकी तरफ आते हैं इसके एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो जाते हैं। और इसको हम अर्थ की ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी की जुड़वा में, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। और इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। यह आपको सुबह भी जल्दी दिखाई देता है और शाम के समय भी जल्दी दिखाई देता है। इसके पास भी अपना खुद का कोई चंद्रमा नहीं है। इस साइड जो प्रोजेक्ट में अभी ये कौन सा प्लेनेट है? मार्स, मंगल ग्रह जिसे बोलते हैं। अच्छा, मार्स को रेड प्लेनेट क्यों बोलते हैं? लाल ग्रह क्यों बोलते हैं इसको? इसके लाल ग्रह दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके ऊपर क्या है? आयरन ऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। जैसे कि हम लोहे को खुले में छोड़ देते हैं उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, तो जंग लग जाता है ना। तो जंग किस कलर का होता है? रंग रेड कलर का। तो उसकी कंसेंट्रेशन इस प्लेनेट के ऊपर ज्यादा है। अभी आपको मतलब कहीं पर खालियां दिखाई दे रही है, कहीं पर पहाड़ियां दिखाई दे रही है। और हमारी पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची पहाड़ी
ओलंपस मून, वो इसी प्लेनेट के ऊपर पाई गई है। और इसके अपने खुद के 2 नेचुरल सैटेलाइट है, फोबोस और डेमियोस। और डेमियोस क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट है। अभी मैंने आपको 4 प्लेनेट बताई है, 4 के 4 प्लेनेट हमारे क्या रॉकी प्लेनेट है, मतलब इनके ऊपर हम लैंड कर सकते हैं, इजीली लैंड कर सकते हैं। यहाँ से अंतरिक्ष यान लेके जाए तो इनके ऊपर हम लैंड कर सकते हैं। बाकी के जो 4 प्लेनेट है वो क्या गैसियस प्लेनेट है, उनके ऊपर हम लैंड नहीं कर सकते। अच्छा, जिसको हम गैस का दानव बोलते हैं, मॉन्स्टर ऑफ गैसेस, उस प्लेनेट का क्या नाम है, जुपिटर। यह सबसे बड़ा ग्रह आपको दिखाया गया है और ऐसा माना जाता है कि 1300 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है। और इसके जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम इसको गार्ड ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। और मैं नेचुरल सैटेलाइट की बात करूँ तो इसके 95 नेचुरल सैटेलाइट हैं। जब हम रात को नाइट स्काई विजन के दौरान टेलीस्कोप लगा के देखते हैं तो 4 बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं, जिसमें से सबसे पहले नेचुरल सैटेलाइट की बात करते हैं आयो की। देखने में आपको रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। मोर देन 400 से ज्यादा ज्वालामुखी इसके ऊपर फटते रहते हैं, जिससे क्या होता है, सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इरप्शन होता है। और जहां पर आपको डार्क कलर दिखाएगा वहां पर सल्फर की अमाउंट क्या ज्यादा है, जहां पर लाइट कलर दिखाएगा वहां पर सल्फर की अमाउंट क्या कम है। और एक और इसका आईसी नेचुरल सैटेलाइट होता है यूरोपा। ये आपको बर्फ के गोले जैसा दिखाएगा। इन फ्यूचर साइंटिस्ट का मानना है कि इस नेचुरल सैटेलाइट के ऊपर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और हमारे सोलर सिस्टम का मैं सबसे बड़े नेचुरल सैटेलाइट की बात करूँ तो ये वही है, गैनीमेड। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। ये कौन सा है, कैलिस्टो। देखने में आपको क्रिस्टलाइन जैसा दिखाई दे रहा है। और जो व्हाइट कलर के पैचेज इसके ऊपर दिखाए गए हैं, ये क्या है, यहाँ पर बर्फ की चट्टानें पहाड़ियां हैं। और यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आउटर मोस्ट नेचुरल सैटेलाइट भी है। अच्छा, एक प्लेनेट होता है जिसके पास क्या होती है, रिंग होती है। क्या नाम होता है उसका, सैटर्न, शनि ग्रह। ये क्या, सैटर्न है, शनि ग्रह। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि यह पानी के ऊपर भी तैर सकता है, इसकी डेंसिटी इतनी कम है, यह पानी के ऊपर भी तैर सकता है। और इसके पास सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है 274, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, जिसमें से एक इसका नेचुरल सैटेलाइट है वो सबसे बड़ा है, टाइटन। जो ऊपर आपको ब्लर रीजन दिखाया गया है, ये क्या है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर बैंक्स है। और जो ग्रीन कलर के पैचेज आपको दिखाए गए, ये क्या है, यहाँ पर लिक्विड मीथेन की नदियां बहती है। और अभी मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ। ये कौन सा प्लेनेट है, यूरेनस, अरब ग्रह जिसे बोलते हैं। अच्छा, देखने में आपको एक ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर क्या है, मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस में क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो सनलाइट से रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और इसको हम टिल्टेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह अपने एक्स के ऊपर 98 डिग्री 98 डिग्री झुकी हुई है। ये जो प्लेनेट है वो अपने अक्ष के ऊपर, जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये जो प्लेनेट है वो अपने अक्ष के ऊपर 98 डिग्री टिल्टेड है। और जब यह सन के राउंड चक्कर लगाता है तो एक लुढ़कती हुई बॉल की तरह में दिखाई देता है। ये कौन सा प्लेनेट है, नेपच्यून। अरुण और रोम दोनों भाई भाई है। ये आपको थोड़ा सा डार्क ब्लू दिखाया गया है। इसके ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ज्यादा ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करेगी। और इसको हम विंडी प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर 2100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं, तूफान चलते रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि नेपच्यून के ऊपर डायमंड की बारिश होती है। मानते हो आप या मिथ है, नेपच्यून के ऊपर डायमंड की बारिश होती है, नेपच्यून के ऊपर। यहाँ पर क्या है, मीथेन गैस के हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, कार्बन के क्लस्टर्स बनते हैं। और हमारा डायमंड क्या है, एलोट्रोपिक होम ऑफ कार्बन है। अभी मैंने आपको 8 प्लेनेट बताए, ये सभी किसके राउंड रिवॉल्व करते हैं, सन। ये क्या हमारा सन है। अच्छा, सन एक स्टार है या प्लेनेट है, स्टार। स्टार क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आगे और कर लाइन कंप्लीट। अच्छा, मैं बता देता हूँ, वो सेलेस्टियल बॉडीज, वो खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। और इसके अंदर एक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और लाइट एनर्जी एमिट होती है, जो हमारे लिए एनर्जी सोर्स का काम करती है। अभी ये हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है मून, चंद्रमा। इसके ऊपर क्रेटर्स की संख्या ज्यादा है या फिर इसके ऊपर,
ये मरकरी था और ये हमारा मून। मैंने पहले ही बता दी कि इसके ऊपर क्रेटर्स की संख्या कम दिखाई देगी। अच्छा, पहले एक और प्लेनेट होता था जो कि अब एक्सोप्लैनेट बन चुका है, प्लूटो। अच्छा, उसको एक्सोप्लैनेट की श्रेणी में क्यों रख दिया गया? वह अपने ऑर्बिट को क्लीन नहीं कर पा रहा था। जो भी उसके रास्ते में उनका पिंड आ रहे थे, एस्ट्रॉइड मेटेरियल जो भी आ रहे थे, उनको वो क्लीन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको एक्सोप्लैनेट की श्रेणी में रख दिया गया। तो आज मैंने आपको हमारे सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट में जितने प्लैनेट्स हैं उनके और उसके कुछ नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बताया। आई होप आज का शो आपने एंजॉय किया और थैंक यू फॉर